राधे कृष्ण राधे कृष्ण। 40 प्रकार के संस्कारों से युक्त, सबसे पूर्ण विरक्त, चित्त को शुद्ध रखने वाला, आशा, असूया, ईर्ष्या, अहंकार को भस्म करके चारों साधनों से संपन्न ही सन्यासी होता है। जो सन्यास का निश्चय करके फिर उसे ग्रहण न करे तो वह कृच्छ्र व्रत करने पर ही फिर से सन्यास ले सकता है। जो सन्यास से पतित हो जाते, जो पतित को सन्यास की दीक्षा दे अथवा जो सन्यास ग्रहण में विघ्न डाले, वे तीनों पतित हैं। नपुंसक, पतितः, अंगहीन, स्त्रैण, जनाने स्वभाव वाला, बधिर, बालक, मूक, पाखंडी, चिगरी, कुष्ठी, वैखानस, ब्राह्मणत्व से पतित, वेतन भोगी अध्यापक, अग्निहोत्र से रहित, नास्तिक और वैरागी सन्यास के योग्य नहीं होते। अगर वे सन्यासी हो भी जाए तो उपदेश देने के अधिकारी नहीं होते। सन्यास लेकर पतित होने वाला, खराब नाखून वाला, मैले दांत वाला, विकलांग, लूला, लंगड़ा को सन्यासी नहीं लेना चाहिए। जिनको आकस्मिक विराग हो गया है, महापातकी, वार्त्य, संस्कारहीन और लोक में निंदित व्यक्तियों को सन्यास नहीं देना चाहिए। जो व्रत, यज्ञ, तप, दान, होम, स्वाध्याय रहित, सत्य और पवित्रता से हीन है, उनको सन्यास न देवे। ऐसे लोग चाहें तो आतुर सन्यासी हो सकते हैं, पर उनको सन्यास में नियमानुकाल अधिकारी नहीं है। ओम भू स्वाहा कहकर शिखा को दूर कर दे, पर यज्ञोपवीत को रह दे। यज्ञ, बल, ज्ञान, वैराग्य, मेधा को दे, यह कहकर यज्ञोपवीत को छीन कर दे। ओम भू स्वाहा कहकर वस्त्र और कटी सूत्र का जल में त्याग करके संसतमया इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करे। सन्यासी और द्विज को देखकर भास्कर अपने स्थान से चलायमान होता है कि यह मेरे मंडल को देखकर परब्रह्म में जा रहा है। जो ज्ञानी सन या सत का उच्चारण करता है, सन्यासी होता है। वह अपने पीछे की ओर आगामी 60 पीढ़ियों को तार देता है। जो पैतृक दोष है और जो अपने शरीर के दोष हों, उन सबको यह इस प्रकार जला देता है जैसे तुषा अग्नि सुवर्ण के मैल को भस्म कर देती है। सखा मेरी रक्षा कर, ऐसा कहकर दंड को ग्रहण करे। दंड बांस का उत्तम, सीधा, बिना गांठ आदि का हो, वह उत्तम स्थान में उत्पन्न हुआ हो, किसी तरह का दाग धब्बा न हो, गला हुआ न हो, कीड़वा खाया हुआ न हो, सर्व ग्रंथि युक्त न हो, वह लंबाई में नाक, सीखा या भरकुटी तक का हो। दंड और आत्मा का संयोग सर्वथा उचित है, इसलिए सन्यासी बिना दंड के 3 बार बाण फेंकने की दूरी से बाहर न जाए। हे माता, जगत जीवन के आधार मेरे जीवन की रक्षा करें, ऐसा कहकर कमंडल को लेकर योग पट से भूषित होकर सुखपूर्वक भ्रमण करें। सब धर्म, अधर्म, असत्य दोनों को त्याग दे। फिर जिसके द्वारा ऐसा सच झूठ त्याग किया जाता है, उसे भी त्याग दे। सन्यासी 4 प्रकार के कहे गए हैं। वैराग्य सन्यासी, ज्ञान सन्यासी, ज्ञान वैराग्य सन्यासी और कर्म सन्यासी। देखे और सुने हुए विषयों के प्रति तृष्णा रहित, पूर्व जन्म के पुण्यों के फल स्वरूप वैराग्य होने से जिसने सन्यास लिया है, वह वैराग्य सन्यासी है। शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके और दुनिया का भली और बुरी बातों का अनुभव और श्रवण करके परपंच से उपरांत होकर देह वासना, शास्त्र वासना, लोक वासना को त्याग कर सब प्रकार की सांसारिक प्रवृत्ति को वमन किए अन्न के समान मानकर चारों साधनों से युक्त होकर जो सन्यास ग्रहण करता है, वह ज्ञान सन्यासी है।
कर्म से सबका अभ्यास करके, सबका अनुभव प्राप्त करके, ज्ञान और वैराग्य के तत्व को भली प्रकार समझकर मात्र अवशिष्ट रखकर जो संन्यास लेता है वह ज्ञान वैराग्य सन्यासी है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तीनों आश्रमों का पालन करके वैराग्य न होने पर भी नियमानुसार संन्यास ग्रहण करता है वह कर्म सन्यासी है। यह संन्यास 6 प्रकार का होता है: कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, तुरीयातीत और अवधूत। कुटी चक्र, शिखा और यज्ञोपवीत को धारण किए रहता है। दंड, कमंडलू, कौपीन, चादर, कंथा धारण करने वाला, माता पिता गुरु की आराधना करने वाला, बटलोई, कुदाली और छीका मात्र रखने वाला, एक ही स्थान पर अन्न ग्रहण करने वाला, श्वेत उर्ध्व त्रिपुंडी सिक करने वाला और 3 दंड धारण करने वाला होता है। बहुदक, शिखा आदि कथा धारण करने वाला सब प्रकार से कुटीचक के समान मधुकरी वृत्ति वाला होता है। वह केवल 8 ग्रास भोजन ग्रहण करता है। हंस, जटाधारी, त्रिपुंड उर्ध्व मुंडधारी, अनियत स्थान पर मांग कर खाने वाला और कौपीन मात्र धारण करने वाला होता है। परमहंस, शिखा, यज्ञोपवीत रहित 5 घरों से हाथ में ही भिक्षा ग्रहण करने वाला, 1 कौपीन रखने वाला और 1 चादर तथा 1 दंड रखने वाला होता है, अथवा भस्म लगाकर 1 चादर मात्र धारण करता है और सब कुछ त्याग देता है। तुरीयातीत, सर्वत्यागी, गोमुख वृत्ति वाला, 3 घरों से फल अथवा अन्य के भिक्षा ग्रहण करने वाला, देह मात्र रखने वाला नग्न होता है। वह अपने शरीर को मृतकवत समझकर जीवन यापन करता है। अवधूत किसी प्रकार का नियम नहीं रखता, पतित और निंदित के सिवाय सब वर्णों में अजगर वृत्ति से बाहर ग्रहण करने वाला होता है। वह अपने स्वरूप के अनुसंधान में संलग्न रहता है कि ये जो वृक्ष, घास पात, पर्वत आदि समस्त जगत हैं वह मेरे से भिन्न है। जो कुछ बाहर दिखलाई पड़ता है वह अत्यंत जड़ है। मैं किस प्रकार उसमें ही हो सकता हूँ? क्यों मैं विभु हूँ? काल से कल्पित और शीघ्र ही लय होने वाला मैं नहीं हूँ। ना मैं उस जड़ शब्द रूप हूँ जो क्षण भर टिकता है, शून्य आकृति और स्वरूप वाला और कल्प वाला हूँ। इस प्रकार थोड़ी देर में ही नाश होने वाला तथा बनने बिगड़ने वाली त्वचा भी मुझसे भिन्न है। मैं वह जड़ स्पर्श नहीं हूँ जो चैतन्य के प्रभाव से आत्मा को अनुभव होता है। चंचल मन तथा मन से संयुक्त जिह्वा से द्रव्य से उत्पन्न तुच्छ स्पंदन भी मैं नहीं हूँ। इसी प्रकार दृश्य और दर्शन के लय हो जाने पर नष्ट हो जाने वाला जड़ अनुभव भी मैं नहीं हूँ। मैं तो केवल दृश्य हूँ। गंध भी जड़ पदार्थ और नासिका द्वारा परिकल्पित है, ऐसी तुच्छ और जड़ गंध भी नहीं मैं हूँ। इस प्रकार मैं 5 इंद्रियों के भ्रम से रहित, मनन रहित, शांत स्वरूप वाला और मैल से रहित शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ। मैं चैतन्य से भी परे चिन्ह मात्र प्रकाश वाला हूँ। मैं बाहर और भीतर व्याप्त रहने वाला निष्कल, निरंजन, निर्विकल्प, चिदाभास और सर्वव्यापी एक आत्मा हूँ। मुझ एक चैतन्य रूप से ही घटपट आदि से लेकर सूर्य पर्यंत दीपक के समान तेजस्वी बनाए जाते हैं। ये सब इंद्रियों की विचित्र विभिन्न प्रकार की वृत्तियाँ मेरे अंतः प्रकाश से ही उत्पन्न होती हैं, जैसे अग्नि से चिंगारियाँ प्रकट होती हैं। यह शुद्ध चिन्मय दृष्टि अनंत आनंद को भोग करने वाली और अत्यंत शांति वाली है। यह अन्य सब दृष्टियों पर जय प्राप्त करने वाली है। यह मुक्त आत्मा सब प्रकार के भावनाओं में स्थायी रहता है। यह चैत्य अवस्था से भी मुक्त चिदात्मा है। इस प्रकार प्रत्येक आत्मा को नमस्कार है। निष्कल और कल्पना रहित चित्त शक्ति से ही इन विचित्र स्वच्छ और समभावयुक्त शक्तियों को प्रकट किया जाता है। यह चित्त शक्ति तीनों काल में अधिक शक्तिशाली दृश्य जगत के बंधन से रहित है। यह वाणी से अगम्य है और शाश्वत, असत्ता और निरति आत्मा के समान वही शेष रहती है। जो चित्त शक्ति इच्छा और अनिच्छा वालों में विद्यमान है वह मलों से घिरी है और पाशवत पक्षिणी के समान उड़ने में असमर्थ होती है।
इच्छा और द्वेष से उत्पन्न द्वंद्व भाव के कारण ये मोहवश पृथ्वी रूपी गड्ढे से गिरे हुए कीट पतंगे के तुल्य ही हैं। मुझ अविच्छिन्न चिद्रूप आत्मा को नमस्कार है। मैं सदैव परम प्रत्यक्ष लब्ध और उदित हूँ। मैं विकल्पों से रहित हूँ। मैं जो हूँ सो हूँ, मुझे नमस्कार है। तू और मैं अनंत है। मैं और तू चिदात्मा है। हम दोनों को नमस्कार है। मुझे परमेश्वर और मुझे शिव रूप को नमस्कार है। यह आत्मा बैठता हुआ भी नहीं बैठता, जाता हुआ भी नहीं जाता, शांत होता हुआ भी व्यवहाररत है, कार्य करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। यह सदैव सुलभ है, आप्त बंधु की तरह चतुर है और शरीर रूप कमल में भी भ्रमर की तरह रहता है। न तो मुझे भोग करते रहने की इच्छा है और न भोग त्यागने की। जो आता हो वह भी आ जाए और जो जाना है सो चला जाए। मन से मन के पृथक हो जाने पर, अहंकार के चले जाने पर और भाव का नाश हो जाने पर मैं केवल स्वस्थ रूप स्थित हूँ। भाव रहित, निरंजन, मन रहित, चेष्टा रहित, केवल संपन्न रहित शुद्ध आत्मा रूप हूँ। मेरा शत्रु कहाँ हो सकता है? मेरे शरीर रूपी पिंजरे में रहने वाली निरहंकार रूपी चिड़िया तृष्णा रूपी रस्सियों काट कर न जाने कहाँ उड़ गई। जिसमें अकर्तापन का भाव है, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, जो सब भूतों को समान भाव से देखता है, उसी का जीवन प्रशंसनीय है। जिसका अंतःकरण शीतल है, जो राग द्वेष से शून्य है, जो जगत को साक्षी भाव से देखता है, उसका जीवन धन्य है। जिसको सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसने बुरे भले का ध्यान छोड़ दिया है, जिसने चित्त को चित्त में ही संलग्न कर दिया है, उसका जीवन शोभायमान है। ग्राह्य और ग्रहण संबंध नष्ट हो जाने पर शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार की शांति मोक्ष कही जाती है। भुना हुआ बीज जिस प्रकार अंकुर उत्पन्न करने के योग्य नहीं रहता, इस प्रकार जो जीवन से मुक्त हो गए हैं, उनके हृदय की वासना शुद्ध बन जाती है। वह पवित्र, परम उदार, शुद्ध सत्व वाले, आत्म ध्यान युक्त और नित्य रूप में स्थित रहते हैं। जब चेतन चित्त रहित हो जाता है, तभी वह आत्मा रूप चेतन कहा जाता है। जब स्वभाव मन इच्छा रहित हो जाता है, तो उसमें दोष उत्पन्न नहीं होते। यही सत्यता है, यही शिव रूप है, उसमें परमात्मीय अवस्था है, वही सर्वज्ञता है, वही संपूर्ण तृप्ति है, जिसके मन में कोई छिद्र भेदभाव नहीं रहता। यद्यपि मैं बोलता, त्यागता, ग्रहण करता, नेत्रों को खोलता और बंद करता रहता हूँ, पर मैं मनन युक्त आनंद रूप सेवित आत्मा ही हूँ। संवेद्य रूपी मन को दूर करके, मन को निर्मूल इच्छा रहित करके, आशा के फंदे को काटकर मैं केवल समित रूप हूँ। अशुभ और शुभ संकल्पों से रहित होकर मैं निरामय में स्थित हूँ। इष्ट और अनिष्ट के भाव को त्याग कर केवल समित रूप हो गया हूँ। राग और द्वेष के भाव को त्याग कर विभाग रहित जगत में स्थित अत्यंत सुदृढ़ आत्मा रूपी समय के आश्रय पर मैं स्थित हूँ। मैं अपनी निर्मल और इच्छा रहित आत्मदशा में स्थित हूँ। चेष्टा और अचेष्टा और उपादेय की भावना से मैं मुक्त हो गया हूँ। मैं कब आत्म संतोष को प्राप्त होऊंगा, कब स्वयं प्रकाश पद में स्थित होऊंगा और कब पर्वत की गुफा में बैठकर शांत भाव से मनन करूंगा। कब मैं निर्विकल्प समाधि लगाकर शिला के तुल्य निश्चल हो जाऊंगा कि कोयले मेरे मस्तक पर घोंसला बना लेंगे। संकल्प रूपी पेड़ों तथा तृष्णा रूपी लताओं को काटकर मन रूपी विस्तृत भूमि में सुखपूर्वक विहार करता हूँ और परम पद को प्राप्त करके कैवल्य रूप होकर अपना ही जप करता हूँ। मैं निर्वाण, निरंश, निरीप्स और प्राप्त होकर स्वच्छ, वीर्यवान, सत्ताशाली, सत्य ज्ञान रूप हो गया हूँ। आनंद, उपशम, प्रसन्नता, पूर्ण उदारता, सत्य, अद्वैत आदि की भावना करते हुए सन्यासी को अपने स्वरूप में स्थित रहना चाहिए। निर्विकल्प स्वरूप का ज्ञाता होकर निर्विकल्प बनकर ही रहना चाहिए।
आतुर संन्यास लेने वाला जीवित रहे तो उसे कर्म संन्यास प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। शूद्र, स्त्री, पतित और रसवला से संभाषण नहीं करना चाहिए। किसी देवता के पूजन उत्सव को देखने न जाए, क्योंकि अलौकिक कार्य सन्यासी का कार्य नहीं है। आतुर और कुटी चक्र का भू और भुवर लोक होता है। बहुदक का स्वर्गलोक हंस और अवधूत श्रेणी वाले भ्रमर कीट के समान अपने स्वरूप का अनुसंधान करते हुए कैवल्य में स्थित रहते हैं। सन्यासी के लिए स्वरूप अनुसंधान के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों का अभ्यास, ऊंट पर केसर लादने का, मंत्र तंत्र का व्यापार आदि किसी शास्त्र की वृत्ति वर्जित है। यदि कोई करता है तो अमृतक शव पर अलंकारों के समान है और सन्यास के कर्म और विद्या के प्रतिकूल है। सन्यासी का नाम कीर्तन आदि में भी भाग लेना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी कर्म करने से उसका फल भोगना ही पड़ेगा। कैसे? जैसे एरंड तेल के फेन समान सबको त्याग देना चाहिए। उसे न तो देवता का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और न किसी ब्रह्म देवता की पूजा ही करनी चाहिए। उसे अपने अतिरिक्त सबको त्याग हाथ या मुख से ग्रहण करते हुए मधुकारी वृत्ति पर जीवन निर्वाह करना चाहिए, जिससे शरीर में चर्बी न बढ़े, और विहार करते रहना चाहिए। वह हाथ से या मुख से भिक्षा ग्रहण करके व्यतीत करे। 2 भाग में आहार कर 1 भाग में जल पीवे और 1 भाग में खाली रखे। सदैव भिक्षावृत्ति ही करे। एक ही घर से लगातार कभी भोजन ग्रहण न करे। जो शांत भाव से उसकी राह देखते हों, उनके यहाँ यत्न पूर्वक जाए। क्रियावान शुद्ध आचार वाले 5-7 घरों पर भिक्षा के लिए जाए और गो दूहने जितना समय लगता है उतनी देर तक प्रतीक्षा करे। जहाँ एक बार हो आया वहाँ दोबारा न जाए। रात के आहार से उपवास श्रेष्ठ है। उपवास की अपेक्षा अयाचित भिक्षा श्रेष्ठ है। अयाचित से भिक्षा मांगकर खाना श्रेष्ठ है। इसलिए यथासंभव भिक्षा का ही आश्रय लेवे। भिक्षा काल में दाएं या बाएं मार्ग से घर में प्रवेश न करें। जिस घर में दोष न उसे भूल या मोह से छोड़ न जाए। यदि श्रोत्रिय वेदज्ञ श्रद्धा भक्ति से रहित हो, उसके यहाँ भिक्षा न करे। और जो संस्कारहीन व्रत्य भी श्रद्धा भक्ति रखने वाला हो तो उसके यहाँ भिक्षा ग्रहण कर ले। भिक्षा 5 प्रकार की कही गई है: असंकल्पित, माधुकर, प्राक परिणित, अयाचित, तात्कालिक और उत्पन्न मन में संकल्प किए बिना किन्हीं 3, 5 या 7 घरों में मधुमक्खी के समान भिक्षा ग्रहण करना असंकल्पित माधुकर है। प्रातःकाल अथवा पिछले दिन कोई भक्तिपूर्वक प्रार्थना करे तो उसके यहाँ प्राक परिणित भिक्षा की जा सकती है। भिक्षा के लिए फिरते हुए यदि कोई निमंत्रित करे तो सन्यासी को उसके यहाँ अयाचित भिक्षा के लिए निकलते समय यदि कोई ब्राह्मण आकर भोजन करने को कहे तो उस तात्कालिक भिक्षा को सदैव ग्रहण कर सकता है। यदि कोई ब्राह्मण मठ में ही भोजन तैयार करके ले आवे तो उसे साधु उत्पन्न भिक्षा कहते हैं। अगर आवश्यकता पड़ जाए तो सन्यासी भिक्षा मलेच्छ के यहाँ से भी मांग ले, पर एक ही स्थान पर कभी आहार ग्रहण न करे, चाहे वह बृहस्पति के समान पूज्य का घर ही क्यों न हो। उसे सदा याचित अथवा अथोचित भिक्षा द्वारा ही निर्वाह करना उचित है। वायु सबको स्पर्श करता है, अग्नि सबको जलाता है, जल में मल मूत्र डाल दिया जाता है, पर ये इनके स्पर्श दोष से दूषित नहीं होते। इस प्रकार सन्यासी अन्य दोष से दूषित नहीं होना चाहिए। धुआं और मूसल के शब्द से रहित, जहाँ आग बुझ चुकी हो और लोग भोजन कर रहे हों, वहाँ दोपहर के पश्चात भिक्षा करें। आपत्ति काल में सन्यासी निंदनीय, पतित और पाखंड्य को छोड़कर सब वर्णों के यहाँ मांग सकता है। सन्यासी के लिए घी कुत्ते के मूत्र के समान है, शहद शराब के तुल्य है, तेल शुक्र मूत्र के समान है, लहसुन युक्त पदार्थ उड़द के पदार्थ आदि गोमांस के तुल्य हैं। दूध मूत्र के समान, इसलिए उसे सदैव घृत आदि से रहित भोजन ही प्रयत्नपूर्वक ग्रहण करना चाहिए।
घी आदि का पकवान कभी नहीं खाना चाहिए। सन्यासी के लिए उसका हाथ ही बर्तन है, उसी में सदैव भोजन करे। इस प्रकार भोजन करने वाला एक दिन में दूसरी बार भोजन न करे। जो मुनि गौ के समान आहार करता है वह सब में समभाव प्राप्त करके अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। घी को रुधिर के और एकत्र किए अन्न को मांस के समान त्याग दे। गंध लेपन को गंदी वस्तु के समान, नमक को अंत्यज के समान, वस्त्र को झूठे बर्तन के समान, तेल को मालिश की स्त्री प्रसंग के समान, हंसी मजाक को मूत्र की तरह, घमंड को गोमांस के समान, परिचित के घर की भिक्षा को चांडाल के समान, स्त्री को सर्पिनी के समान, सुवर्ण को कालकूट के समान, सभा आदि को शमशान के समान, राजधानी को कुंभी पाक नरक के समान, एक ही घर के भोजन को मृतक पिंड के समान समझकर त्याग दे। देव पूजन न करे, सांसारिक प्रपंच को त्याग कर जीवन मुक्त बने। आसन, पात्रलोक, संचय, शिष्य करना, दिन में सोना, व्यर्थ बातें करना, ये बातें सन्यासी के लिए बंधनकारी है। वर्षा के अतिरिक्त जो स्थान है वह आसन कहलाता है। सन्यासी के व्यवहार के लिए जो तुम्बा आदि बतलाए गए हैं उनको खा जाने पर दूसरे को ले लेना पात्र लोभ है। अपना धन खो जाने पर दूसरे ग्रहण कर लेना परिग्रह है। आगे के लिए संग्रह करके रखना संचय कहा जाता है। शुश्रूषा, पूजा, यश के लिए चेष्टा करना भी परिग्रह है। जो आत्म कल्याण के लिए करुणा पूर्वक लाए हुए उसके सिवाय अन्य को शिष्य बनाना शिष्य संग्रह कहा जाता है। सन्यासी विद्या दान का प्रकाश और अविद्या रात्रि समझी जाती है। इसलिए विद्याभ्यास में प्रमाद करना दिन में सोना कहा जाता है। आध्यात्मिक कथा भिक्षा की बात, अनुग्रह प्रश्न का उत्तर देने के सिवा और जो बात की जाए वह व्यर्थ का बोलना गपशप समझा जाता है। घमंड और मत्सरता, एकांत, गंध, पुष्प, आभूषण, पान खाना, तेल लगाना, क्रीड़ा, भोगाकांक्षा, रसायन, खुशामद, निंदा, कुशल प्रश्न, खरीदने बेचने की बातें, क्रिया कर्म वाद विवाद, गुरु के वाक्य का उल्लंघन, संधि विग्रह की बातें, पलंग, श्वेत वस्त्र, वीर्य त्याग, दिन में सोना, भिक्षा पात्र, सुवर्ण, विष शास्त्र, जीव हिंसा, क्रोध, मैथुन, इन सब का सन्यासी पूर्णतः त्याग करे। जो गृहस्थियों के धर्म, व्रत, गोत्र आदि के आचार, पिता और माता के कुल की संपत्ति आदि निषिद्ध माने गए हैं, इनका सेवन करने से नीच गति प्राप्त होती है। वृद्ध हुआ विद्वान सन्यासी वृद्धा स्त्री का भी विश्वास न करे, क्योंकि पुरानी गुदड़ी में पुराना कपड़ा ही लगाया जाता है। स्थावर, जंगम, बीज, सुवर्ण, विष, आयुध, इन सब को सन्यासी मूत्र विष्ठा के समान समझकर ग्रहण न करें। आपत्ति काल के सिवाय मार्ग के लिए सन्यासी को कुछ भी पास में नहीं रखना चाहिए। यदि अन्न मिले तो पकवान ग्रहण कर सकता है। स्वरूप और युवा अवस्था वाले सन्यासी को कभी किसी घर में नहीं रहना चाहिए। दूसरे के लिए न कोई वस्तु लेनी चाहिए और न देनी चाहिए। सन्यासी को अन्य प्राणियों के कल्याण के लिए दीनता का आचरण करना चाहिए। पका हुआ अथवा बिना पका हुआ मांगने से अधोगति को प्राप्ति होता है। खाने पीने का लालच रखने वाला वस्त्र, ऊनी कपड़ा अथवा बिना ऊन का रेशमी कपड़ा, इन वस्तुओं को ग्रहण करने से सन्यासी का असंदिग्ध रूप से पतन होता है। उसे तो अद्वैत रूपी नौका में बैठकर जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होना चाहिए। वाणी के दंड के लिए मौन रहे। काया को दंड देना हो तो उपवास करें, मन को दंड देना हो तो प्राणायाम करें। प्राणी कर्मों से बंधन में पड़ते हैं और विद्या से छुटकारा पाते हैं, इसलिए ज्ञानी सन्यासी कर्म से पृथक रहते हैं। गलियों में बहुत से पुराने वस्त्र मिल जाते हैं और भिक्षा भी हर जगह प्राप्त हो जाती है। भूमि में चाहे जहाँ सोने की सैया प्राप्त हो सकती है, सन्यासी को किस बात का दुख है। सन्यासी को समस्त प्रपंच ज्ञान की अग्नि में जला देना चाहिए। जो अपनी आत्मा में अग्नि का समारोह करता है वही महाज्ञानी अग्नि होती है। मारजारी और बांदरी नाम से दो प्रकार की प्रवृत्ति बताई गई है। ज्ञान का अभ्यास करने वालों की मुख्यतः मारजारी प्रवृत्ति होती है, गौण रूप से वानरी प्रवृत्ति होती है।
बिना पूछे भी ना बोले और कोई अन्याय का प्रश्न करे तब भी ना बोले। ऐसे समय जानता हुआ भी जड़मूढ़ के समान आचरण करे। अगर किसी तरह का पाप प्रसंग उपस्थित हो जाए तो 12,000 तारक मंत्र का जाप करके उस पाप को काट दे। जो प्रतिदिन 12,000 प्रणव का जप करता है उसे 12 महीने के भीतर परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।